हाउस वाइफ घर बैठे पैसे किस तरह से बचा सके, बहुत ही आसान से टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे फुल वीडियो को वॉच जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग छोटी छोटी सी पाई पाई को जोड़ करके ही हम बहुत बड़ा एक अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमें किस चीज़ों में बचत करनी चाहिए और कहाँ से बचत करनी चाहिए, और स्मार्ट हाउस वाइफ किस तरह से घर बैठे बचत करती हैं, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको वाकई में बचत करनी है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपको जो आपने सेविंग करके रखी है उस सेविंग से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो सेविंग करना हर एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, कभी कैसा टाइम आ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो जाती है। ऐसे में आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या घर में किसी को भी पैसों की ज़रूरत होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही हाउस वाइफ छोटी छोटी चीज़ों में अपनी छोटी छोटी सी बचत करके बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लेती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किस तरह से बचत करनी चाहिए। हम कोशिश तो करते हैं बचत करने की, बट हो नहीं पाती है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत ही आसान से और बहुत ही ऐसे टिप्स हैं जो आपको बहुत आसान होगा पैसों की बचत करने में, आसानी होगी पैसों की बचत करने में। तो आपको करना क्या है, देखिए, महीने का जो राशन होता है, महीने का जो पूरा आप लोग राशन वगैरह भरवाते, जो आपका पूरा बजट होता है, उसकी एक आप लिस्ट बना करके रखिए। अगर आप महीने का पूरा बजट बना करके चलेंगी तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, और छोटी छोटी सी आपकी चीज़ों में आप बचत भी कर पाएंगी। देखिए, अगर फुटकर फुटकर सामान आप मंगाएंगी तो आपको वही सामान थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब आप कहेंगी कि 2 4 5 10 रुपए में क्या होता है। जब हम 2 4 5 10 रुपए ही इकट्ठे करते हैं तो ये बहुत सारे पैसे हज़ारों में बन जाते हैं, थोड़े थोड़े से इकट्ठे करके। जो पहले तो हमें पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब पूरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं एंड में जब हम काउंटिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जैसे आप घर का राशन का सामान भरवाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी किचन वगैरह में चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा सामान हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा सामान हमारे पास रखा हुआ है। तो देखिए, जो आपके पास सामान रखा हुआ है उसको आपको नहीं लेना है, या फिर उसकी थोड़ी सी नीड है आपको, तो आप उसमें से थोड़ा सा मंगवा सकते हैं ताकि आपका पूरा मंथ पार हो जाए। तो महीने के स्टार्टिंग में ही आप पूरा एक बजट बना लीजिए कि हमारे पूरे महीने में कितना हमारा राशन खर्च हो जाता है, उसी हिसाब से आप उसमें से राशन मंगवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यही राशन लोकल मार्केट से लेंगे, फुटकर में लेंगे, तो वो आपको महंगा पड़ेगा, और यही सामान अगर आप थोक मार्केट से लेंगे तो आपको महीने का जो आपका राशन होता है उसमें काफ़ी बचत हो जाएगी। देखिए, थोक में और फुटकर में काफ़ी अंतर होता है। तो आप जब भी अपना सामान खरीदें तो थोक मार्केट से ख़रीदें, उसमें आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। तो इस छोटी सी बचत से आप बहुत कुछ कर सकती हैं, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उन्हीं चीज़ों को ख़रीदें, एक्स्ट्रा चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सीज़न वाइज ही ज़रूरत पड़ती है, जब उनका सीज़न होता है तब ज़रूरत पड़ती है, तो उनको उसी सीज़न में ख़रीदें, पहले से एक्स्ट्रा लेकर के ना रखें ताकि वो ख़राब, कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो जितनी ज़रूरत होती है आप उतना ही ख़रीदें। और उसके बाद देखिए, हम और किन चीज़ों में बचत कर सकते हैं। हम बिजली में बचत कर सकते हैं, पानी में बचत कर सकते हैं, मोबाइल के खर्चों में बचत कर सकते हैं। आप सोचते हैं आप लोग बिजली में कैसे बचत हो सकती है। बिजली से हम लोग बहुत सारा बचत कर सकते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है लाइट की, हमें उतनी ही लाइट जलानी चाहिए, फालतू में हमें लाइट नहीं जलानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बिल आता है महीने का वो कम आएगा, और उसमें भी हमारी छोटी मोटी बचत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं की लाइट जल रही है तो वो नॉन स्टॉप जल ही रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है, उसको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं कोई महसूस करता है। लेकिन जब उसका बिल आता है तब पता चलता, अरे ये इतना सारा लाइट का बिल कैसे आ गया है। इसी तरह से आप मोबाइल में भी
बचत कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ठीक ठाक मोबाइल है तो आप उसी को यूज़ करिए, दूसरा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास पहले से ही फ़ोन होता है, लेकिन फिर भी कोई नया फ़ोन आया मार्केट में वो तुरंत लेने चले गए। भले ही उनके पास अच्छा फ़ोन है लेकिन उन्होंने तुरंत दूसरा ले लिया, तो इससे आपको फिजूल खर्ची हो गई। तो आपको क्या करना है, देखिए एक तो फ़ोन दूसरा आपको ख़रीदना नहीं है, जब तक आपका चल रहा है तब तक आपको उसी को चलाना है। और दूसरी बात, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आपको फ़ोन अपना रिचार्ज नहीं कराना चाहिए। एक फ़ोन रिचार्ज में 300 रुपए के लगभग पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप फ़ोन अपना रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपके वो मंथली 300 रुपए बच रहे हैं। और इसी तरह से आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। और हमारा पॉइंट आता है कि हम और किस किस तरह से बचत कर सकते हैं। आप मील प्लान भी कर सकते हैं। अगर आपको जिन सब्जियों वगैरह की ज़रूरत होती है वो हफ्ते के भर के लिए आप अच्छे से एक लिस्ट बनाइए, एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ते की सारी सब्जियां खरीद लीजिए। सबसे पहले आपको अपने घर में चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी चीज़ें पहले से रखी हुई हैं। जौन सी सब्जी वगैरह आपके पास रखी हुई है वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही खरीदिए, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खरीदने की। अगर आप एक्स्ट्रा खरीद लेंगी तो या तो वो रखी रहेंगे या फिर वो ख़राब हो जाएंगे, तो आप उनको उठा के बाहर फेंक देंगे डस्टबिन में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जितने की ज़रूरत है आप उतनी ही खरीदिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका फ्रिज नहीं भरेगा और दूसरा आपके पैसों की भी बचत होगी, आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हमारे पास कपड़े वगैरह हम लोग ख़रीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो देखिए जब हम जिस चीज़ का सीज़न होता है, जैसे सर्दियों का सीज़न है, हम सर्दी में कपड़े ख़रीद रहे हैं, तो सर्दी में कपड़े ना ख़रीद करके जब सर्दी जाने लगती है, आउट सीज़न होता है सर्दी जाने का, तब आप कपड़े ख़रीदिए गर्म। तो उस टाइम कपड़ों के काफ़ी रेट कम हो जाता है, आपकी उसमें काफ़ी बचत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट के टाइम सेल चलने लगती है, तो अगर सेल से कपड़े ख़रीदते हैं तो उसमें भी आपकी काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि सीज़न आउट होने वाला होता है और लोग जल्दी से जल्दी अपना माल निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम वो लोग रेट अपना गिरा देते हैं। चीज़ वही होती है, बस उसके दाम थोड़े से कम हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। ऐसे ही आपको गर्मी वाले कपड़े भी सर्दियों में ख़रीदने चाहिए, तो आपको काफ़ी उसमें बचत हो जाती है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। कभी कभी तो 50% की भी सेल लग जाती है, तो आपका पूरा उसमें आधा पैसा बच जाता है। तो ये सारी बचत करने एक स्मार्ट हाउस वाइफ इन्हीं सब कारणों से बहुत सारी बचत कर सकती है, और बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा कर सकती है, और बहुत सारी मतलब अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती है। अब आप टाइम की ही बचत कर लीजिए। अगर टाइम की आप बचत करते हैं तो उसमें बहुत सारा आप इनकम कर सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। अब टाइम की हमें बचत किस तरह से करनी चाहिए, हाउसवाइफ के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो किस तरह से अपने लिए टाइम निकालें और किस तरह से टाइम को मैनेज करें, ताकि वो अपने लिए भी कुछ कर पाएँ और अपने लिए एक मतलब अपना अलग से एक काम कर पाएँ, जिसके लिए वो अपने लिए अर्न कर पाएँ। तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के, दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हाउसवाइफ घर बैठे अपने समय की बचत कैसे करें, और उस समय को, उस टाइम को किस चीज़ में यूज़ करें, ताकि वो भी घर बैठे अर्निंग कर सकें और अपना खुद इंडिपेंड हो पाएँ और अपने खर्चे खुद कर सकें, और ज़रूरत पड़े तो अपने घर वालों की भी हेल्प कर पाएँ। देखिए कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत पैसों की हमें ज़रूरत पड़ जाती है और मेरे पास होते नहीं हैं। तो ऐसे में अगर हाउसवाइफ चाहे तो अपना जो टाइम होता है उसको बचा करके कुछ काम कर सकती है, और उस काम से अपने लोगों की हेल्प भी कर सकती है। ये स्मार्ट हाउसवाइफ की निशानियाँ होती हैं। अगर आप लोगों को समय की बचत करने के टिप्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर के आऊँगी कि किस तरह से एक हाउसवाइफ समय की टाइम की बचत करके और बहुत सारे काम ऐसे कर सके जो वो घर बैठे अर्निंग कर सके। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे अपना काम भी कर सकते हैं और घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हैं, और घर बैठे बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। देखिए जब हम थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो बहुत सारा हमारे पास बच कर के तैयार हो जाता है।
पाई पाई जोड़ करके ही हम लोग एक महल खड़ा कर सकते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जब अगर आपको बचत करने का कोई तरीका नहीं आ रहा तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी बचत ज़रूर होगी। आपको क्या करना है, एक गुल्लक लेनी है, ठीक है। आपको एक गुल्लक लेनी है और जो भी आपको मंथली खर्च मिलता है उसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट बचा करके उसमें डालना है, या फिर आपके जो मंथली के खर्चे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके जो आपको ज़रूरत है आप उन्हीं चीज़ों को मंगाइए। बाकी जो पैसे बचते हैं उनको उस गुल्लक में डाल दीजिए और लास्ट में आप उस गुल्लक से पैसे निकाल करके उनको काउंट करिए। फिर देखिए कितनी सारी आपके पास बचत होती है। आप खुद पर प्राउड फील करेंगी क्योंकि आपके सारे काम हो जाएंगे बिना रुकावट के। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किसी चीज़ की कमी की है और आपके पास सेविंग भी हो जाएगी। तो देखिए, एक गुल्लक बनाना तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग वाइफ हो, मैन हो, वुमेन हो, बच्ची हो, कोई भी हो, सबके लिए एक गुल्लक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े या जब भी आपका मन करे कुछ ऐसी चीज़ लेने के लिए जिसके लिए आपके पास पैसे ना हो बट आपको लेना बहुत ज़्यादा आपका मन है, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आप अपने उस सेविंग किए हुए पैसों से वो चीज़ ले सके। जब अपने खुद के सेव किए हुए पैसों से कोई चीज़ लेते हैं ना तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा अलग होती है। आपको उस चीज़ के लिए किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप खुद अपनी चीज़ों को ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और हमारी ये सोच। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं इसी तरह से टॉपिक में, इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे।